Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a lecture of 8th class and the chapter is 6th, Reproduction in Animals. So without taking a lot of time, I am going to start this lecture. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आपको याद है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ प्रोसेसेस पढ़ी थी, जैसे कि डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ये सारी की सारी प्रोसेसेस आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो ये कुछ आपको याद होंगी शायद। तो याद नहीं है तो मैं बता देती थोड़ा थोड़ा। डाइजेशन क्या होता है बेटा, जिसमें हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और वो हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड एनस पे होता है, ठीक है। और सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है और ब्लड के थ्रू ही हमारे जो वेस्टेड प्रोडक्ट हैं वो भी बाहर आते हैं और उसी के थ्रू हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक और आउट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को एग्जिट करते हैं। और साथ ही साथ हम रेस्पायरेशन की प्रोसेस में, ये तो ब्रीथिंग हो गया था हमारा, रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं फूड और हमारी ऑक्सीजन का, और साथ ही साथ कुछ वेस्टेड प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू है आपकी इन प्रोसेसेस का। आई थिंक आपको अब याद आ चुका होगा। सो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं बेटा, वो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आपने यहाँ पे ये भी पढ़ा होगा, आपको ये भी पता होगा कि आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती थी प्लांट्स में, वो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस आपके चैप्टर्स में आपने स्टडी की होगी। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपकी क्या करती है, एक कंटिन्यूएशन लाती है, यानी कि आपकी जो स्पीसीज है उसमें कंटिन्यूटी लाती है, यानी कि वो क्या होगी, अभी एंड नहीं होगी, वो आगे आपको मिलती रहेगी वो स्पीसीज, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी तो। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। सोचो अगर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपना ओन काइंड नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा। You will realize that reproduction is very important as it ensure the continuation of similar kind of individual generation after generation। यानी कि आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्पीसीज़ की कंटिन्यूएशन को बनाता है, यानी कि एक स्पीसीज़ हमेशा जिंदा रहे उसको क्या करता है, ये बनाता है और अपने ही सिमिलर काइंड इंडिविजुअल्स को पैदा करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे काव का, तो काव का जो बेबी होगा यानी कि जो काफ होगा वो कैसा होगा, काव के जैसा ही होगा। सेम काइंड ह्यूमन को अगर हम ले लें, ह्यूमन के अगर बेबीज होंगे तो वो ह्यूमन के जैसे ही होंगे, यानी कि अपने ओन काइंड को ही वो प्रोड्यूस करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि आप अपने में ही ले लीजिए, आपकी जो दादा दादी वाली है वो एक जनरेशन हो गई, फिर मम्मी पापा की जनरेशन आ गई, फिर आपकी जनरेशन आ गई। जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो आपकी भी एक न्यू जनरेशन स्टार्ट होगी, बट उनमें सिमिलरिटी क्या होगी कि आप लोग सब एक से ही होंगे, ह्यूमन ही होंगे, आपकी एक नाक, 2 आँखें, 2 ईयर्स, ऐसे ही यही सब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने पहले अपनी क्लासेस में प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है बेटा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें, ह्यूमन और एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है जिसमें कि आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं और एनिमल्स दे रखे हैं और उनके यंग वन दे रखे हैं। तो आपको ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कि कैसे किसका बेबी क्या होता है, यानी ह्यूमन का क्या होता है, बेबी होता है, और हमारा कैट का क्या होगा, किटन होगा, ऐसे ही डॉग का पपी होगा। तो आपको आगे ऐसे बताना है, ठीक है। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस।
दीज आर, जैसे कि प्लांट्स में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता था, जैसे कि रिप्रोडक्शन होता ही 2 टाइप का है बेटा, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। तो ऐसे ही हमारे 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होते हैं, आपके एनिमल्स में भी होते हैं। तो यहाँ पे हम आगे नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्या आपने कभी एनिमल्स के यंग वंस को देखा है? आई थिंक सभी ने देखा होगा, बिल्ली के बच्चे को, डॉगी के बच्चे को, सभी ने देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5। यानी कि अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने अभी ऊपर टेबल देखी थी उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको समझा दिया है, मैंने ऊपर का पहले पढ़ा दिया था, सॉरी, कोई बात नहीं, अभी हम वहीं चले जाएंगे दोबारा। सो टेबल 6.1 shown in example at serial number 1 and 5, you must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? अच्छा, आप लोगों ने देखा ही होगा यंग वंस को, एनिमल्स के जो बॉर्न होते हैं उनको सभी को देखा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, देखा भी होगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो चिक्स होते हैं और कैटरपिलर्स होते हैं वो कैसे बॉर्न होते हैं बेटा? चिक्स का तो सभी को पता ही होगा, क्या होता है, एग हैच होता है और उसके बाद चिक निकलता है ना। कैटरपिलर का हम आगे स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न, और किटन्स और पपीज कैसे बॉर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ? यानी कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं जो आपके यंग वंस आपने देखे हैं वो सेम जब बॉर्न नहीं हुए थे उससे पहले भी वो वैसे ही लगते थे? तो लेट अस फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्लांट्स होते हैं ना बेटा, वैसे ही हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एनिमल्स में भी सिमिलर होते हैं, जो कि मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ आपको थोड़ी देर पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नए टॉपिक पर आते हैं 6.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ट्राई टू recall reproduction in plants which you studied in class 7। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जो रिप्रोडक्शन आपने प्लांट्स में पढ़ा था क्लास 7th में वो क्या होता था, उसमें क्या हुआ था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी कि आपको याद आ रहा होगा कि प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हमें क्या होती थी, नीड होती थी। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स। यानी कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं बेटा, उनमें भी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। तो जैसे कि प्लांट्स में हुआ करते थे, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यानी कि जो आपके जैसे प्लांट्स में सेम सिमिलर जो आपकी प्रोसेस हो रही थी ना प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की, वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी होती है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में। तो जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल्स में वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, आपका गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद फ्यूज होने के बाद वो क्या बनाता है बेटा, आपका जाइगोट बनाता है। यानी कि फिर से मैं बता देती हूँ, जो आपका एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, अभी उनको हम नीचे पढ़ेंगे चैप्टर में, इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो जब फ्यूज होते हैं यानी कि मिलते हैं दूसरे गैमीट से, तो वो क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि ये जाइगोट ही है जो डेवलप होता है और बड़ा होता है और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल बनाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, आपको शायद समझ नहीं आएगा। जो फीमेल होती है उसमें से क्या गैमेट निकलता है बेटा, ओवा निकलता है, और जो मेल होते हैं उसमें से स्पर्म निकलता है। ये जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो क्या बनता है, उससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट जैसे जैसे डेवलप होता है तो एक फीटस बन जाता है, यानी कि बेबी बन जाता है। ठीक है, so this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। यानी कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन को जब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मिलन होता है, मिलता है ये दोनों, तो आप इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
चलो अब हम पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। पहले हम ह्यूमंस की जो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बेटा, यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। यहाँ पे क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, उसके पास क्या है बेटा, यहाँ पे 2 स्पर्म डक्ट हैं और एक पेनिस होता है और एक टेस्टिस होता है। आपको फिगर में अच्छे से दिया है लेबल करके। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, यानी कि अब यहाँ पे स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे बेटा, जो यहाँ पे ये टेस्टिस दिए हैं ओवल शेप के ना, तो यहाँ पे येलो येलो दे रखे हैं, तो इसमें क्या होंगे, आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, लुक एट द फिगर 6.2। यानी कि आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि देखिए जो आपका ये है, ये वाला एरिया, यानी कि ये, एक मिनट, आपका ये वाला जो एरिया है बेटा, इसमें क्या होता है, ये शायद वर्क नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So which shows the picture of sperm, though sperm are very small in size, यानी कि यहाँ पे आपने एक पिक्चर भी देख रखी है, स्पर्म की पिक्चर दिखाई दी है बेटा, ये ह्यूमन स्पर्म है, ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, क्या होगा, ये बहुत छोटा साइज में होगा, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, ये ऐसे हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप के थ्रू ये हमें दिखाई देता है। सो बहुत ही छोटा होता है। ईच हैज़ हैड अ मिडिल पीस एंड अ टेल। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक हेड होता है, देखिए आपको हेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हेड है, मिडिल पीस है जिसमें आपका डीएनए होता है। इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। अब यहाँ पे डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये क्या होता है, सिंगल सेल का होता है, बताओ जल्दी जल्दी। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, यानी कि सारे के सारे जितने भी आपके स्पर्म्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं और इनके पास सेल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर देख रखा है आपने, दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। सो व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। यहाँ पे पहेली जो आपकी फ्रेंड है, सहेली है, वो आपसे क्वेश्चन कर रही है कि जो ये स्पर्म है ना, उसके पास टेल है, तो इसका वर्क क्या होगा बेटा, तो इसका वर्क क्या होगा आप मुझे बताइए, अगर नहीं पता है तो चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका क्या होता है, मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं हम लोग। अभी हमने मेल की स्टडी करी थी, अब हम किस में जा रहे हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा रहे हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। यानी कि इसमें क्या होता है, अपने फिगर में देख रहे हैं आप कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो किससे बना होता है बेटा, आपकी 2 ओवेरीज से बना होता है। यानी कि यहाँ पेयर ऑफ ओवेरीज होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही है येलो येलो कलर की, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के नीचे जो बना हुआ है OVARI ओवेरी, और साथ ही साथ ओविडक्ट होते हैं बेटा आपके यहाँ पे, और जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये भी 2 होती हैं आपकी, और एक यूटेरस होता है जो आपके मिडल में दिखाई दे रहा है। और ये क्या करते हैं बेटा, जो ओवेरी होती है आपकी वो प्रोड्यूस करती है, द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। यानी कि जो ओवेरी है ना आपकी यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रही है, ये ओवेरी ही क्या करेगी बेटा, आपके फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जिसको हम ओवा या एग भी बोलते हैं, जो आपको फिगर 6.4 में दिया है। यानी कि ये ह्यूमन ओवम है जिसके पास एक न्यूक्लियस होगा। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। यहाँ पे क्या होता है कि बेटा जो ओवेरीज आपकी हैं, यहाँ से हर मंथ एक एग रिलीज होता है और कहाँ जाता है, आपके ओविडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया गया था कि इन ह्यूमंस
human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। यानी कि यहाँ क्या होता है, ओवेरी से एक एग रिलीज होता है और हर मंथ में एक ओवेरी एक एग को रिलीज करती है और वो कहाँ जाता है, आपके ओविडक्ट में जाता है। ये ओविडक्ट यहाँ पे दिखाया गया है ना ऊपर, फैलोपियन ट्यूब भी जिसको हम बोलते हैं, तो ये यहाँ पे चला जाता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यानी कि यूटेरस क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, आपका बेबी क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे आपका स्पर्म क्या था, एक सिंगल सेल था, वैसे ही आपकी जो ये ओवा है वो भी एक सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है ह्यूमन ओवम का, जिसमें एक न्यूक्लियस है। सो बूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग in animal varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest। यानी कि बूझो आपको एक चीज़ बता रहा है कि जो आपका साइज ऑफ एग्स होता है एनिमल्स में वो वेरी करता है, मतलब सभी के एग्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे छोटा एग, वेरी स्मॉल एग ले लें तो ये ह्यूमंस का हो गया, और अगर आप बड़े से बड़ा आपका एग जो एग लेते हैं वो किसका होता है, आपके हेंस में, जो कि ऑस्ट्रिच है, जिसका लार्जेस्ट एग होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हम कल नए टॉपिक के साथ फिर से अपना लेक्चर्स लेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को जिसमें हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।